अब आगे हम बढ़ेंगे। अगर मैं एक नंबर आप लोगों से शेयर करूं और आपकी नजर करूं तो वो है 99217477। ये क्या नंबर है, इस पर कौन कॉल कर सकता है, कौन इस पर शिकायत कर सकता है? शादिब साहब बताएं। अच्छा, मैं ये नंबर जो है, ये नंबर बड़ा जरूरी है और ये नंबर उन तमाम वालिदैन के लिए है जो कि समझते हैं कि उनके प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को फोर्स किया जाता है एडमिशन के वक्त कि आप लोग स्कूल से ही यूनिफॉर्म्स खरीदें, स्कूल से ही किताबें खरीदें, स्कूल से ही आपने स्टेशनरी खरीदनी है, स्कूल से ही आपने कॉपियां खरीदनी है, स्कूल से ही आपने बैग खरीदना है। तो ये खास तौर पर इस वक्त स्पेशली काम हो रहा है उन तमाम वालिदैन के लिए जो कि शिकायतें पहले करते रहे हैं। निजी स्कूल्स की जो मनमानियां होती हैं कि भाई आपने तमाम चीजें स्कूल से खरीदनी है, कहीं और से नहीं खरीदनी, क्योंकि जाहिर है फिर उसमें ये बहुत सारी खबरें ऐसी भी सामने आती हैं कि उससे प्रॉफिट जो गेनिंग है वो किया जा रहा होता है। एक दूसरा नजरिया है, सॉरी हो सकता है मुझसे बहुत सारे लोग डिसएग्री करें, लेकिन वही वाली बात है ना कि उनका भी अपना काम है, हो सकता है फैसिलिटेट बच्चों को ऐसे कर रहे हो, लेकिन देखिए नजरिया है, हम तो दोनों तरफ की बात करेंगे। लेकिन हाँ, इस वक्त खबर जो है वो ये है कि जनाब निजी स्कूल की जो मनमानियां थी वो इस हवाले से जिसमें वालिदैन के बकौल के भाई ये मनमानियां करते हैं, महंगा होता है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वालिदैन कोर्स की किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी स्कूल से ही खरीदने के पाबंद। असल प्रॉब्लम एक और भी है ना कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हर जो है ना वालिदैन की कोशिश होती है कि हमारे बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाया जाए, वो पब्लिक स्कूल्स में नहीं भेजते। उसकी वजह एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ें, लेकिन जब वो वहां पढ़ने जाते हैं तो फिर वहां की मनमानियां और वहां की फीस के साथ साथ जो है वो अपनी मर्जी से जब उनका दिल करता है वो हर चीज बढ़ा देते हैं, तो इसलिए फिर ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा सामने आती है। खैर, सुबह के तमाम निजी स्कूलों में ये मुरासला भिजवा दिया गया है और स्कूल्स को हिदायत भी की गई है कि सालाना इम्तिहानात के नताइज के साथ या दाखिले के वक्त तमाम निजी तालीमी इदारे जो हैं वो बच्चों की ये जो कॉपियां या जितनी भी फहरिस्त है यूनिफॉर्म वगैरह की वो उनको फराहम कर दे, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो ये तमाम चीजें एडमिशन से पहले ही जहां से भी उन्होंने खरीदनी है वो खरीद लें। लेकिन खैर, ये पूरा मामला हमने समझना है, और क्या अगर कोई स्कूल ऐसा नहीं करता तो वालिदैन शिकायत भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो चीज है जिसके लिए मैंने आपको टेलीफोन नंबर बताया था कि आप अगर शिकायत करना चाहते हैं तो माया प्लीज वो टेलीफोन नंबर आप दोहरा दें, हम बात करते हैं। 99217477 पर वालिदैन कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। सेंट्रल चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ये नंबर तो मिल गया, लेकिन इससे पहले की कुछ सवालात और भी हैं। लेकिन पहला सवाल, क्या आप लोगों को इस फैसले पर तहफ्फुज़ात हैं? एक तो बात यह है कि जहां तक मामलात सर्कुलर की हैं, लेकिन पहले सर्कुलर पहले भी आ चुका है और तालीमी इदारे जो हैं वो बिल्कुल, हमारा काम तालीम देना होता है तो हमारा फोकस भी उसी पर ही होता है। लेकिन जो चीज़ें जो फराम की जा रही होती हैं स्कूलों के अंदर, जैसे कहते हैं कि कॉपी बुक्स की बात की जाए, स्टेशनरी की बात की जाए, वो वन विंडो ऑपरेशन फराम करने की कोशिश की जा रही होती है पेरेंट्स को स्पेशली, क्योंकि पेरेंट बहुत ज़्यादा मसरूफ होते हैं अपने कारोबार में, अपने जॉब्स के अंदर, कि वो बच्चों को वक्त पर ये सारी चीज़ें फराम नहीं कर पाते और उसकी वजह से बच्चों की तालीम में बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा होता है जब वो स्कूल में ज्वाइन करते हैं। और अमूमी तौर पर ये देखा जाता था कि 1 महीना गुजर जाता था लेकिन बच्चों की स्टेशनरी बुक्स की कंप्लीट नहीं हो पाती थी। इस वजह से जो है वो तालीमी इदारों के अंदर वन विंडो ऑपरेशन के तहत स्कूल से ही सारी चीज़ें फराहम की जाती थी। अब अगर पेरेंट इसको और अभी भी पाबंद नहीं किया जाएगा, पेरेंट्स को स्टेशनरी फराहम की जाएगी, बुक्स फराहम की जाएंगी, लेकिन फिर भी उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो कहीं से भी जाकर ये चीज़ें खरीद कर अपने टाइमली बच्चों को जमा करवा साथ लेकर स्कूल भेजें। क्योंकि हमें तो कोई मसला भी नहीं है कहीं से खरीद लें, क्योंकि या स्कूल से खरीदें या बाहर से खरीदें, खरीदना तो पेरेंट को ही है, तो वो कहीं से भी खरीदें, लेकिन बच्चों का तालीमी नहीं हो। पेरेंट्स को असल एतराज तो ये होता है, जो एक बड़ी कॉमन बात है कि जब 20 रुपए की कॉपी 200 रुपए 250 रुपए की दी जाएगी तो फिर उनको एतराज तो होगा। तो इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए स्कूल्स को, प्राइवेट स्कूल्स को, कि वन विंडो अगर इस किस्म का सिस्टम कायम कर भी रहे हैं तो ये सोचा जाए पेरेंट्स के बारे में कि वो उनको जो प्राइसेस आप लोग दे रहे हैं क्या वो प्राइसेस अफोर्डेबल हैं, या इवन वो प्राइसेस ठीक हैं कि एक कॉपी जो कि खाली कॉपी है जिसमें बच्चों ने लिखना है तो क्या उस कॉपी की प्राइस इतनी ज्यादा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस फैसले पर आप लोग पहले से ही कुछ अमल भी कर रहे हैं? फैसले पे तो हम बहुत अरसे से अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन हाँ, पेरेंट्स को प्रेशराइज वहां पर किया जाता है जहां सेशन स्टार्ट हो जाता है और पेरेंट नहीं ले रहे होते या वो बच्चों को वो चीजें लेकर स्कूल नहीं भेज रहे होते, तो वहां बच्चों को हम प्रेशराइज करते हैं कि भाई आप ये तमाम चीजें जो है स्कूल में मिल रही हैं यहीं से खरीद लें, क्योंकि एक जो हफ्ता गुजर गया 2 हफ्ते गुजर गए उस वक्त हम ये सब चीजें करते हैं। लेकिन अभी भी मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये कहूंगा कि देखें
ये तमाम चीजें जो हैं वो आउटसाइड वेंडर्स की हैं। अगर चीजें महंगी होंगी तो इसके अंदर इसमें स्कूल का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता है जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई में पेपर कॉस्ट कहाँ पहुंच चुकी है। तो इस पेपर कॉस्ट की वजह से बुक्स, कॉपी ये वैसे ही बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो अब अगर बाहर से भी बच्चों को महंगी मिल रही होंगी तो ऑब्वियसली इसमें स्कूल का कहीं से भी कुछ कसूर तो नहीं है। ये बताइए ना तारिक साहब के स्कूल्स के लिए क्या मसला है, अगर वो फेस बोर्ड जो है पर लिख दें अगर, तो क्या ऐसा प्रॉब्लम है? क्योंकि तमाम फीसेस मेंशन करते हैं, एग्जैक्टली मेंशन करते हैं कि डायरेक्टर से मंजूर शुदा फीस स्कूल के नोटिस बोर्ड पर वहां पर है ऑब्वियस, तो फिर प्रॉब्लम क्या आती है? हाँ बिल्कुल, देखिए हम पहले तो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता था जिसको हम आवेजा कर सकें। एक फाइल होती थी, उसके अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते थे, और जो हम डॉक्यूमेंट्स में लिख कर भेजा करते थे उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ कि हमें ये फी अप्रूवल कर दी जाए। ठीक है तारिक साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और इस मामले पर हमसे गुफ्तगू की। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं।